स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास है मनोविज्ञान की है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं मनोविज्ञान हो या कोई भी सब्जेक्ट आपको इतना सरल बनाने वाला हूँ। कुछ चीज़ों से सीखेंगे, पढ़ते पढ़ते हम याद करेंगे सब चीज़ों को। कोई भी ट्रिक नहीं रहने वाली है, या ट्रिक भी आप बोल सकते हो बस, लेकिन ट्रिक वो अपनी ऐसी रहेगी जिसको आप एग्जाम के अंदर देखोगे तो उसको आपको आराम से समझ में आएगा कि इस शब्दों को हम पहचान पाओगे। पहचान शब्दों को देखते ही आपको याद आएगी इसको हम किस तरीके से हमने याद किया था। ठीक है। तो आज हमारी ये क्या है, मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान हम देखेंगे संवेगात्मक विकास की परिभाषाएं के बारे में, और कुछ संवेगात्मक विकास के बारे में भी समझ लेंगे। तो जैसा कि हमने पहले अभिवृद्धि एवं विकास को पढ़ा था दोस्तों, तो अभिवृद्धि हमने क्या देखा था कि अभिवृद्धि क्या होती है? शरीर का बढ़ना, है ना। मतलब लंबाई का बढ़ना, सॉरी, लंबाई का बढ़ना क्या है? अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि क्या होती है? तो आपने देखा था कि अभिवृद्धि वो है जिसको मापना संभव हो, और उसमें किसी भी बालक बालिकाओं के शारीरिक जो आपकी बाह्य परिवर्तन होते हैं, है ना, जिसको मापना संभव हो, क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे शरीर का बढ़ना, है ना, आपको पता हो हाथ पैरों का बढ़ना, तो आपको क्या है? ये अभिवृद्धि है। उसके बाद हमने देखा था विकास। और जो जो एक विकास की हम 7 अवस्थाएं पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो विकास दोस्तों, विकास में आपने क्या देखा कि विकास क्या होता है? विकास होता है जैसे दोस्तों, आप क्या है, किसी बुद्धि का बढ़ना। आपको पता हो किसी की बुद्धि का बढ़ना, क्या बुद्धि के बढ़ने को आप माप सकते हो क्या? नहीं ना, है ना। तो विकास कैसा होता है दोस्तों? विकास आप वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्राप्त पड़ता है। और विकास क्या है कि किसी भी बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में होने वाले भौतिक, संज्ञानात्मक और उसके परिवर्तन हो जिसका मापना संभव हो, क्या वो संभव नहीं हो, सॉरी, क्या वो संभव हो तो क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। अगर मापना संभव नहीं हो तो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या पढ़ा था हमने? अभिवृद्धि और विकास के बारे में जाना था। और विकास क्या है दोस्तों? तो विकास आपको एक पता हो तो मैंने बताया था अंतर में कि विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की है प्रक्रिया। क्योंकि विकास क्या है दोस्तों? अगर वंशक्रम जैसे लंबाई में अगर विकास हो रहा है तो आपको उसको पहचान सकते हो, उसको माप सकते हो। गुणात्मक है ना, गुणों के आधार पर अगर पता चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, है ना। तो क्या देखते हैं हम? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पूत के पैर पालने में दिखने का मतलब यह है कि हम किसी के गुणों को देख करके, उसके लक्षणों को देख करके उसको हम बता देते हैं कि यह क्या करने वाला है, उसकी क्या क्रिया, वह कितना आगे जाने वाला है ना। तो ये चीज होती है। तो ये चीज दोस्तों हम देखते हैं, तो ये है विकास, है ना। विकास गुणात्मक प्रक्रिया है, वंशक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसको मापना संभव होता है ना। और विकास कैसे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दोस्तों कैसे होते हैं, परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। विकास ही है। विकास में दोस्तों फिर हमने देखा विकास की परिभाषा, विकास के अंतर को हमने देखा था, अभिवृद्धि में विकास के अंतरों को देखा था, है ना। उसके बाद और उसके बाद हम देखें दोस्तों विकास। विकास में मैंने कहा था कि हम 7 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में, 7 प्रकार के विकासों के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने देखा था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में जैसे हमने जाना था बच्चे का 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने, 4 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जैसे है ना, रंगों को पहचानने लगता है ना। और 16 साल, 18 साल के, 16 साल का, 18 साल का, मतलब ये सभी चीजों को हमने देखा था शारीरिक विकास में। एक होता है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा होता है आपका कामिक विकास, है ना, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास। ठीक है। तो इस तरीके दोस्तों हम 7 विकासों के बारे में बात करते हैं। तो शारीरिक विकास के बाद दोस्तों मानसिक विकास ना पढ़े, में संवेगात्मक विकास पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जैसे आपको पूछा जाए ना, संवेगात्मक, संवेगात्मक तो संवेग क्या होते हैं? तो आपको पता हो कि संवेग क्या होता है? इमोशंस, है ना। इमोशंस मतलब क्या, आपका क्या कहलाता है? संवेग होते हैं। इमोशन जैसे आप बोलते हो ना कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है क्या, इमोशंस नहीं है क्या, है ना। तो इमोशन क्या है? संवेग है। संवेग और दोस्तों क्या, इमोशंस, है ना, और एक फीलिंग, फीलिंग होती है भावना। तो भावना और इमोशन और आपका बोल सकते हैं दोस्तों क्या, है ना, तो इनका एक दूसरे में बहुत गहरा संबंध होता है ना। जैसे आपके अंदर कोई भावना है, ऐसे कोई फीलिंग है, अगर आपके अंदर ही फीलिंग है, अगर अभी तक वो बाहर प्रकट नहीं हुई है, अंदर ही अंदर अगर आपकी बात है, कोई फीलिंग है, फीलिंग क्या अंदर से होती है ना। क्या तेरे अंदर कोई फीलिंग है क्या, बोलते हैं कि नहीं? तो फीलिंग क्या है? भावना, भावना अंदर होती है, छुपी होती है ना। और अगर उनको हम बाहर प्रकट कर देते हैं तो वही अपने इमोशंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इमोशंस मतलब संवेग। नहीं समझ में आया होगा, देखो समझेंगे। जैसे आपको समझो इस चीज़ को, आप अच्छे से खड़े हो, कहीं जा रहे हो, है ना, आपके परिवार में कोई बातचीत चल रही है, और बात कहीं जाने की है, घूमने की है, ठीक है, सब लोग जा रहे हैं, है ना, और आपका भी नंबर है उसमें जाने का, आपको भी उनके साथ जाना है ना। एक उत्साह के साथ दोस्तों मनोविज्ञान को समझना है, अच्छे से समझना है और पढ़ना भी है ना, समझने समझते समझते याद करना है। तो आप कहीं जाने रहे, घूमने के, सब लोग घर के लोग जा रहे हैं और आपका भी उसमें जाने का नंबर है। फिर अचानक से आपको पता चले कि आपको जहाँ जाना था ना, जिन लोगों का आप अपने परिवार के साथ जहाँ घूमने के लिए जा रहे थे, आपका उसमें से नंबर हट गया है। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि आप घर पे ही रहोगे, आपको कहीं नहीं जाना है ना। तो आपको पता चला दोस्तों कि आप थोड़ी देर पहले जाने के नाम से ना, घूमने के नाम से खुशी थे, बहुत खुश थे, हैप्पी थे, अरे चलो ठीक है घूमने को मिलेगा, इस तरीके से ना। और जैसे ही तुरंत आपको पता चला ना कि आपको नहीं जाना है, आपको घर पे ही रहना है, तो आप अचानक से क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। दुखी हो जाओगे नहीं? तो यही संवेग है। क्या है? यही संवेग है कि मतलब आप, मतलब क्या था, जैसे आप पहले खुश थे,
है ना। और अचानक से आपको पता चला कि आपको नहीं जाना है, तो क्या आप वहाँ पर दुखी हो गए, तो यही क्या है, संवेग है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को हम बात करेंगे दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, है ना। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए थे। अगर हम बात करें तो ब्रिजेश ने कहा था कि नवजात शिशु में दोस्तों उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। उत्तेजना के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा दो मतलब उत्तेजना के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि उस समय फिर तो उस तरह के बाद कष्ट और आनंद आनंद नामक दोस्तों दो संवेग उत्पन्न होते हैं, है ना। कष्ट आनंद से, फिर कष्ट से दोस्तों 3 उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस तरीके दोस्तों हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को बारे में, समझेंगे एक एक से सबके बारे में। लेकिन आज हम बात करते हैं, चलो आपका क्या है मनोविज्ञान में, तो शुरुआत करते हैं चलो, है ना। तो शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में देखेंगे शब्दों से याद, पढ़ते पढ़ते याद करना है ना, पढ़ते पढ़ते याद रखना है। हम चीज़ों को कोई ट्रिक समझो या कैसे भी, अब लेकिन हमें क्या है, याद रखना है। कैसे याद करेंगे, कहानी के जरिए से। एक दैनिक जो दिनचर्या आपकी होती है दोस्तों, जो आप जो अपने जीवन में उपयोग करते हो, जिन चीज़ों को आप लागू करते हो, जिनको आप कर रहे हो, उसी के आधार पर हम चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। अगर बात करें तो बात करते हैं दोस्तों संवेगात्मक विकास, है ना। तो संवेगात्मक विकास होता क्या है, पहली बात तो यही है कि आपका जो संवेगात्मक विकास है वो संवेगात्मक विकास है क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि संवेगात्मक विकास है क्या। चलो एक बार इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, है ना, तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। चलो ठीक है ना। क्या है दोस्तों, संवेगात्मक विकास क्या होता है, तो ये देखो एक बार। संवेगात्मक विकास, तो आपको क्या है, संवेगात्मक विकास क्या है कि बालक बालिकाओं, क्या दोस्तों, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना, क्या दोस्तों, शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन, क्या दोस्तों, तत्काल परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया संवेग कहलाती है। क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। संवेगात्मक विकास से पहले दोस्तों हम समझते हैं संवेग, है ना। तो दोस्तों संवेग को समझो दोस्तों एक बार, तो आपको पता चले दोस्तों कि संवेग को आप समझोगे तो देखो, संवेग क्या दोस्तों, संवेग, संवेग क्या होता है दोस्तों, सम मतलब क्या दोस्तों, सम और वेग, जिसमें दो शब्द हैं, सम मतलब वेग, है ना। गति, वेग क्या होता है, गति होती है दोस्तों किसी चीज में। तो संवेग दोस्तों इमोशंस, है ना, क्या है, इमोशंस है ना, इमोशन है। और इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द दोस्तों, कौन सा, लैटिन भाषा, कौन सा, लैटिन भाषा का शब्द होता है, कौन सा दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर, कौन सा शब्द है, इमोवेयर, कौन सा शब्द है दोस्तों, इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों उत्तेजित करना। क्या दोस्तों, अर्थ होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या उथल पुथल करना, या उथल पुथल करना, उथल पुथल करना, इस चीज को ध्यान रखना, है ना। तो संवेग क्या है दोस्तों, संवेग इमोशंस का नाम क्या है, इमोशन। इमोशंस क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द है, इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना है, उथल पुथल होना, है ना। अब एक चीज समझो, ये तो हो गया संवेग। मैंने कहा था दोस्तों 3 वर्ड होते हैं, एक तो हो गया आपका संवेग, क्या हो गया, संवेग हो गया, है ना। और दूसरा आपका क्या होगा, आपका भावना, क्या दोस्तों, भावना। और एक आप बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। ये 3 चीजों को समझना है ना, भावना, और एक क्या है, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, है ना। इन तीनों वर्णों को आप समझते हैं एक बार, भावना, मूल प्रवृत्ति, ये क्या होती है। तो एक चीज ध्यान समझो कि देखो, भावना क्या है दोस्तों, आपको बात करें ना इंग्लिश, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आती है, फीलिंग, है ना। बोलते हैं कि तेरे अंदर बिल्कुल फीलिंग नहीं है, क्या तू मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है ना। इस तरीके के शब्द आपको सुनते रहते हो, है ना, बोलते हो। तो ये फीलिंग, और ये क्या हो गया, इमोशन, जैसा हमने देखा वहाँ पे। और ये क्या होगी, मूल प्रवृत्ति। तो हमें क्या होता है, अगर हमारे जैसे हमने अभी जाना था कि हमारे अंदर कोई बात है जो छुपी है, अगर आपने अभी तक कहीं किसी से कुछ कहा नहीं है ना, आपके अंदर ही आपने कुछ सोच लिया है, तो वो तो होगी आपकी फीलिंग, भावना, है ना। अगर उन्हें अगर हम बाहर प्रकट कर दें, क्या बाहर प्रकट करेंगे, प्रकट हो जाती हैं, अगर वो प्रकट हो जाती हैं, तो प्रकट होने पर वो क्या बन जाते हैं, संवेग, इमोशन बन जाते हैं। जैसे मान के चलो, है ना, आप अच्छे खासे खड़े हो, है ना, बहुत हैप्पी हो, मैं आपके गाल में एक चांटा मारूं खींच करके, तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, रोने जैसा हो जाएगा। अचानक मारते ही क्या होगा, आप रोने लगोगे, है ना। तो जो रोना क्या है दोस्तों, एक आपका एक संवेग है। आपको क्या होगा, उसका दुख होगा, है ना, हाँ दुख को होगा, पीड़ा होगी इसको, तो वो क्या है, संवेग है। तो ये चीज ध्यान रखना, दुख क्या होता है, एक मूल प्रवृत्ति। अब जैसे ये जैसे मैंने आपको मारा, तो उसके बाद आपने क्या की, तुरंत क्रिया की, क्रिया क्या की, रोना। तो क्रिया की जो क्रिया होती है ना, वही जो क्रिया करते हैं, क्रिया करना, क्या क्रिया जो करते हैं ना, क्रिया करते हैं, वही क्या होता है दोस्तों, आपका मूल प्रवृत्ति होती है। समझ में आई होगी। आपके पास फीलिंग थी, फीलिंग ने आपने क्या किया, आपके पास शेयर की, आपके अंदर आई, अंदर आने के बाद उसको आपने क्या थोड़ा रिएक्ट किया, अगर उसके बाद रिएक्ट कर रहे हो, तो वही क्या बन जाती है, आपकी मूल प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे जैसे बोलूँ मैं, आपके अंदर कोई मतलब संवेग आ गया, भय, है ना,
क्या भय, आपने किसी को देखा, शेर को देखा, शेर को देखने के बाद क्या कर आपके अंदर क्या आ गया, भय आ गया, है ना। भय, भय से आप आएगा तो ये तो संवेग हो गया, भय तो, है ना। देखोगे आप मैकडूगल में भय को बताया था एक संवेग है। अगर भय आएगा तो आप क्या करोगे, पलायन, पलायन करोगे। पलायन क्या होगी, मूल प्रवृत्ति होगी। पलायन करोगे मतलब आप वहां से क्या करोगे, भागोगे ना, क्या करोगे, भागोगे ना। तो ये क्या है, शेर को देखकर भागना होता है ना, तो वो क्या आपकी क्रिया की, तुरंत क्रिया की, तो वही क्या होती है, आपकी मूल प्रवृत्ति होती है। ये तीन चीजें समझनी है। और इमूवेबल, इमूवेबल से लैटिन भाषा शब्द बना है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना और उथल पुथल करना, ठीक है। ये चीज थी। चलो अब आ जाते हैं हम जिसको हम पढ़ रहे थे उसी पर। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि तत्काल परिवर्तन कर कार्य करने के लिए प्रेरित की है प्रक्रिया, है ना। किसको, मतलब जैसे आपके तत्काल परिवर्तन हो रहा है और उसको आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वो क्या है दोस्तों, आपका क्या कहलाता है, संवेग कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों संवेग तत्काल उत्पन्न होते हैं, है ना। आपने देखा, जैसे मैंने आपको चाटा मांगा, आपने क्या किया, उसका रिएक्ट किया, है ना, तो आपका रोना शुरू हुआ, तो ये क्या है दोस्तों, आपका तुरंत उत्पन्न हुआ। और उसके बाद शांत धीरे होते हैं। आपने क्या किया दोस्तों, गुस्सा आ गया किसी को, है ना, जैसे गुस्सा आ रहा है, किसी को क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आ तो जाता है लेकिन शांत एकदम से हो जाता है क्या, नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है। तो यह शांत मतलब क्या है कि तत्काल उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या है, शांत धीरे धीरे होते हैं। इन चीजों को भी समझना है, शांत कैसे होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिखी हुई है यहाँ पे ना। संवेग व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालता है, डालता है, ऐसा बिल्कुल है ना। कोई काम कर रहा है, संवेग है, जैसे कोई मतलब खुशी होकर कोई काम कर रहा है ना, उसको एक साथ आप अचानक से दुख कर दो, वो बट अच्छे से खुशी होकर के किसी काम को आप उससे करवा रहे हो, आप कुछ ऐसी बात बोल दो जिससे उसको दुख हो, हानि हो, मतलब वो आपको क्या, उसको दुख होने लगे उससे, तो उसकी जो कार्य करने की क्रिया है ना, वो अपने आप स्लो हो जाएगी। कार्य तो करेगा, है ना। अगर कोई मालिक है, अपने किसी अपने जैसे कि उसके अपना जो भी उसका इंचार्ज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसको डांट दे, तो वो कार्य तो उसको करना है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन उसका कार्य करने की जो है ना, वो क्रिया है उसकी क्या स्लो हो जाएगी। और अगर उससे अगर प्यार से बात की जाए, अच्छे से की जाए, है ना, तो वो क्या करेगा, उस कार्य को अच्छे से करेगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद संवेग स्वभाव को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संवेग स्वभाव को प्रकट करते हैं और बताते हैं। और आपका मूल प्रवृत्ति व्यवहार को, मूल प्रवृत्ति क्या, व्यवहार को, जैसे आपको पता हो संवेग स्वभाव, जैसे आपको क्रोध आया, क्या दोस्तों, क्रोध आया, क्रोध आया तो आपका क्या हो गया, वो क्रोध, गुस्सा, है ना। या ऐसे समझो, जैसे आप एक दूसरे से समझो, जैसे इससे ना समझ के चलो इस चीज समझते हैं, विषाद। विषाद होता है दोस्तों दुख या हानि, है ना। तो अगर आपको इससे समझ रहे हो, विषाद से, तो आपको देखो क्या है, संवेग क्या होता है, स्वभाव होता है, विषाद का होता है दुख या हानि होता है, ठीक है। और मातृ प्रेम होता है वात्सल्य, है ना, वात्सल्य होता है मातृ प्रेम। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो संवेग क्या स्वभाव है, माँ का स्वभाव है बच्चे को प्रेम करना, लेकिन उसका व्यवहार है क्या, देखो तो स्वभाव तो उसका क्या है, प्रेम, लेकिन उसका व्यवहार क्या है, उसको प्रेम करने का क्या है, मूल प्रवृत्ति जो क्रिया करती है, व्यवहार ही तो करती है, वो बच्चे को दूध पिलाना, है ना, बच्चे का देख रेख करना, उसका रखरखाव करना, तो क्या है, उसका क्या हो जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, उसका व्यवहार है ना, उसका प्रति उसके व्यवहार होता है। तो ध्यान रखना है। अब इसको याद कैसे करोगे, मैंने क्या कहा था, चीज़ों को याद करनी, समझते समझते जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबको याद कराऊंगा। ये चीज़ें याद हो गई होंगी, अब इसको याद करो। सपुर क्या होता है, हम संवेग के बारे में बात कर रहे हैं, संवेगात्मक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपुर क्या होता है, संवेग, और सपुर क्या है, स्वभाव। याद रखो, सपुर संवेग, सपुर स्वभाव, हो गया याद, क्लियर। सपुर संवेग, सपुर स्वभाव। फिर अगर यही बात करें दोस्तों, तो मूल प्रवृत्ति में बात करें, तो देखो सपुर संवेग सपुर स्वभाव है, तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी, अपना व्यवहार। क्या होगा, व्यवहार। दो ही शब्द तो है, हमने क्या चीज देखी है, सपुर संवेग सपुर स्वभाव, मूल प्रवृत्ति क्या, व्यवहार, ठीक है। एक चीज हमने याद की, सपुर क्या होता है, संवेग, और सपुर स्वभाव। अगर आए कि संवेग बताओ क्या है, स्वभाव है, संवेग क्या है, व्यवहार है, संवेग क्या है, स्वभाव और व्यवहार है, या संवेग क्या है, इनमें से मतलब दोनों है। तो ये चीज ऑप्शन कोई भी बने, आपको ध्यान रखना, संवेग क्या है, स से स याद रखो, और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, व्यवहार होती है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद बात करें संवेग की प्रमुख परिभाषाएं। इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, आजकल क्या होता है दोस्तों, सब चीज याद हो जाती है, परिभाषाएं वैज्ञानिक क्या है, बोल बोल के चले गए, है ना। एक ने एक बात बोल दी, दूसरे ने दूसरी बात बोल दी, तो उनका क्या है, वो तो बोल के चले गए, लेकिन हम लोगों को तो याद करना पड़ता है ना। अब हमें याद करने में परेशानी होती है, क्योंकि दो दो शब्द एक दूसरे सब अलग बोल के चले गए, सब मिलकर के, इससे अच्छा तो एक ही परिभाषा दे देते ना, तो एक याद कर लेते अच्छे से। तो उन्होंने क्या किया कि सबने ना दो दो शब्द, कुछ एक एक दो शब्द अलग करके बता दिए, और उन्हीं शब्दों से हम पकड़ेंगे उन शब्दों को कि एक दो शब्द कौन से हैं, और उन्हीं को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। तो समझो, लेजारस, लेजारस कहता है कि संवेग सुखद दुखद घटनाओं का परिणाम है। लेजारस नामक एक क्या मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो संवेग है ना, वो सुखद दुखद घटनाओं का परिणाम है। किसने कहा, लेजारस ने कहा। अब आप याद रखो दोस्तों, सुखद दुखद परिणामों का क्या है, तो इस चीज को आप कैसे रखोगे याद, तो देखो इसको याद करने के लिए लेजारस ने कहा संवेग सुखद दुखद घटनाओं का परिणाम है, तो लेजारस, रस में याद रखोगे, रस, रस क्या होता है, रस आप जानते हो ना,
क्यों ये मेरी बातों में रस ले रहा है, मतलब आनंद ले रहा है, ऐसे समझो। अब क्या करेगा, तो वो बात सुख की हो या दुख की हो, आजकल क्या करते हैं लोग, आनंद लेते हैं कि नहीं लेते, बताओ, है ना, आनंद लेते हैं कि नहीं। तो वही चीज ध्यान रखनी है। तो लेजरस क्या कह रहा है कि संवेग क्या है, सुखद दुखद परिणाम होगा, तो सुखद और क्या दुखद घटनाओं का, ठीक है। तो हम क्या किस में आनंद लेते हैं, किसी की सुखद दुखद घटनाओं में, किसमें, सुखद दुखद घटनाओं में। तो आपको याद रहेगा कि हमने रस, रस से याद आया कि सुखद दुखद घटनाओं में क्या लेते हैं, रस मतलब आनंद लेते हैं। तो सुखद दुखद को याद रखो, सुखद और दुखद मतलब सुखी हो या कोई दुखी हो, हमें तो बस आनंद लेने से काम है ना। हमें तो रस आता है उससे, तो उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो सामने वाला सुखी है या दुखी है, ठीक है। उसके बाद मैकडूगल, मैकडूगल ने कहा दोस्तों कि संवेग व्यक्ति की प्रकृति है, संवेग व्यक्ति की प्रकृति है। क्या कहा मैकडूगल ने, इंपॉर्टेंट है याद रखना, संवेग व्यक्ति की प्रकृति है, किसने कहा, क्या है, प्रकृति है। अब देखो एक बात रखो, हमने पहले भी याद किया था गल, मैकडूगल जब भी देखे गल देखो, गल का मतलब क्या होता है, बात। अगर पंजाबी भाषा करो, हरियाणी भाषा में दोस्तों हम बात को बोलते हैं, तू मेरे से गल कर ले, है ना, तेरे से गल करनी है, मतलब बात। तो बात होती है दोस्तों, तो बात को आप ध्यान रखोगे, अगर किसी की बात अच्छी है ना, तो उसके क्या है, बात करने के तरीके से पता होता है उसकी प्रकृति कैसी है, क्या है, प्रकृति कैसी है उसकी, बातों से ही पता चलता है ना वो इंसान कैसा है, पता चलता है कि नहीं पड़ता, है ना। कोई आपके सामने चुप से आज में बैठा रहे तो आपको क्या पता चलेगा, उसको उसके बारे में कुछ, उसकी प्रकृति बारे में, उसके बारे में जान पाओगे क्या, नहीं जान पाओगे ना। तो बातों से ही पता चलता है। तो याद रखना यहाँ पे, तो संवेग गल, गल मतलब बात, और बात से ही पता चलता है उसकी क्या प्रकृति, ध्यान रखना। हमने पीछे भी गल से ही बात की याद किया था, यहाँ भी गल से ही याद कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट बात करें तो वैलेंटाइन। वैलेंटाइन आपको पता है दोस्तों, वैलेंटाइन है ना, आप समझते हो वैलेंटाइन को तो अच्छे से, वैलेंटाइन डे भी होता है, और फरवरी चल रही है तो वो आएगा भी, है ना, 14 फरवरी को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब वैलेंटाइन क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति में रागात्मक, रागात्मक का मतलब होता है, मैंने लिख दिया साथ दोस्तों, लगाव या प्रेम, ध्यान रखना। जब व्यक्ति में रागात्मक तत्वों का वेग बढ़ जाता है तो संवेग की उत्पत्ति होती है ना। जब व्यक्ति में रागात्मक, रागात्मक शब्दों तत्वों का क्या बढ़ जाता है दोस्तों, वेग बढ़ जाता है, तो क्या होती है दोस्तों, संवेग की उत्पत्ति होती है। अब देखो रागात्मक का मतलब क्या होता है, लगाव प्रेम। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन दोस्तों क्या है, वैलेंटाइन एक लव स्टोरी के लिए है ना, वो प्रसिद्ध है 14 फरवरी। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। तो हम बताते हैं ना, तो वैलेंटाइन डे तो वो सब दोस्तों तो लगाव और प्रेम के लिए है ना, क्या एक दूसरे, रागात्मक अर्थ का लगाव और प्रेम, तो ऐसे ध्यान रखना। रागात्मक अर्थ क्या होता है, लगाव तो तत्वों का वेग बढ़ जाता है ना। वो क्या होता है उस टाइम पे एक दूसरे से ना जो जोड़े होते हैं वो क्या दूसरे से प्रेम भाव कुछ ज्यादा करने लगते हैं ना, इन दोनों में करते तो हैं ही, लेकिन इन दोनों में क्या कुछ वैलेंटाइन के दिन हमें तो क्या सिर्फ एक याद करना है, अपना कोई भी मतलब पर्पज नहीं है इसके अलावा, हमें तो बस चीज़ों को याद करना है, कैसे हो किसी भी तरीके से हमें हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए, रहनी चाहिए कि इस चीज़ों को हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रखनी है। तो वैलेंटाइन से हमने क्या किया, लगाव क्या है, लगाव प्रेम है ना, लगाव और क्या है, प्रेम। रागात्मक मतलब लगाव प्रेम है, लगाव प्रेम कैसे वैलेंटाइन डे चल रहा रहता है ना, तो ये चीज़ें रखनी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम रॉस के बारे में। रॉस के बारे में बात करें दोस्तों, रॉस ने क्या कहा, संवेग चेतना की वजह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। रॉस ने क्या कहा कि संवेग, जो संवेग है वो क्या है, संवेग चेतना की वह अवस्था है, चेतना है ना, चेतना मन वजह से हम पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ेंगे चेतन मन, चेतन मन क्या होता है, ठीक है, इड इदम है ना, एम, ये सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो यही कह रहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व, रागात्मक ने समझ, लगाव, लगाव और प्रेम को पीछे समझा था, क्या था, लगाव और प्रेम, है ना। लगाव प्रेम क्या है, रागात्मक है, तो लगाव तत्वों की प्रधानता। अब चीज तो ध्यान रखो, अगर कैसे याद रखोगे, रोष, रोष में, रोष मतलब क्या होता है, होता है रोब। रोब आप जानते हो ना, कोई किसी पर रोब जमा रहा है, अधिकार जमा रहा है ना, तो अधिकार जमा रहा है उसकी क्या, उस पर प्रधानता है, प्रधानता है कि नहीं। तो अगर कोई किसी पर रोब जमा रहा है, अधिकार जमा रहा है, तो उसकी क्या उस पर प्रधानता होगी। तो याद रखना, अगर रोब जमा रहा है तो क्या होगा, रागात्मक प्रेमों की प्रधानता होगी, लगाव और प्रेम की प्रधानता होगी, है ना। अगर उसमें क्या है, लगाव प्रेम बढ़ जाता है, अगर वेग बढ़ जाता है, तत्वों का वेग बढ़ जाता है, तो आप देखो क्या है, वैलेंटाइन। अंतर समझना दोनों का, अगर प्रधानता है, रोब जमा रहा है तो उसकी प्रधानता होगी, प्रधानता है तो क्या हुआ, रागात्मक प्रेम की प्रधानता होगी। अगर उस पर क्या है, लगाव प्रेम है, तत्वों का वेग बढ़ जाता है तो वैलेंटाइन। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने कहा क्रोध करना आसान है, क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही अरस्तु ने, और आप इसको अपने अपने दैनिक जीवन पे भी ले सकते हो, है ना, बहुत अच्छी बात कही, और इसको आपको समझना भी होगा कि क्रोध करना तो आसान है। अरस्तु ने कहा कि क्रोध करना तो आसान है, परंतु सही समय पर, क्या, सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर और सही कार्य के लिए क्रोध करना बहुत क्या है, कठिन है। अरस्तु ने बताओ अच्छी बात कही कि नहीं, कि इंसान को क्रोध तो आ जाता है, क्रोध करना तो बहुत आसान है, क्रोध कर सकता है, लेकिन क्रोध कब करना है, किस जगह करना है, किस स्थान पर करना है, किस वजह से करना है और क्यों करना है, ये चीज उसको बहुत कठिन समझ में आती है ना। तो यही कहा,
तो क्रोध करना तो क्या है, आसान है। तो उसको क्या करें, अरस्तु, अरस्तु को क्या रखना है ध्यान, कि मतलब ये सी ध्यान रखना कि अरस्तु ने क्या कहा कि क्रोध करना तो बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति पर सही समय पर सही समय पर सही कार्य के लिए क्रोध करना कठिन है ना। अरस्तु याद रखना, ठीक है, अरस्तु के लिए। उसके बाद बात करें बुडवर्थ, बुडवर्थ ने कहा कि सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशाएं हैं। अरे बुडवर्थ है ना, उत्तेजित, उत्तेज मतलब उत्तेजना उसके अंदर है ना, कार्य करने की किसी भी प्रकार के जो भी उत्तेजित मतलब होता है किसी प्रति के प्रति बहुत ज्यादा क्या होना, उसका समर्पण होना है ना। तो होता है उत्तेज मतलब किसी चीज के बारे में जानने की रखना, जानकारी लेने के लिए उसके प्रति थोड़ा अंदर उत्सुकता होना, है ना। तो उत्तेजित दशाएं किसने कहा, बुडवर्थ ने कहा। बुडवर्थ ने कहा कि सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित दशाएं हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। किसने कहा, बुडवर्थ। बुडवर्थ में क्या होगी, उत्तेजित दशाएं होंगी, है ना, बुडवर्थ। चलो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हम बात करते हैं क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो क्या है, क्रो एवं क्रो मतलब आप जानते हो, क्रो मतलब क्या, कौवा, क्या होता है, कौवा होता है। तो कौवा क्या है, संवेगात्मक, क्या दोस्तों बात करें हम अगर कौवे की, तो कौवा क्या है, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास दोनों एक साथ चलते हैं। क्रो ने कहा कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों एक साथ चलते हैं, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास दोनों एक साथ चलते हैं। कौन से, संवेगात्मक और सामाजिक। तो आपको पता होगा कि कौवा है, कौवा समाज में, अपने समाज में बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, कि जैसे किसी के घर पे आकर के, किसी छत पे या किसी दीवार पर आकर के, है ना, अगर कोई कौवा है, अगर काँव काँव करता है आके, तो आपको पता चलता है, लोग वाले क्या उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि मतलब अपने घर कोई अतिथि आने वाला है, तो वो समाज में प्रसिद्ध हो गया। जैसे पिछले भी हमने जो परिभाषा याद की इसी तरीके से याद की है ना। तो ये चीज़ याद रखना, कुछ भी अलग से नहीं, मतलब जो एक शब्द पकड़ लिया वही पकड़ लिया, उससे ही सभी चीज़ों को याद करना है, बस शब्द वही रहने वाले थे। वहाँ भी समाज से पढ़ते थे, वहाँ भी क्रो था, और यहाँ भी समाज है तो ये भी क्रो है। तो क्रो संवेगात्मक इमोशन, अब उसके इमोशंस को भी पता कर लेते हैं उसके काम करने से, है ना, कि यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। तो क्रो ने क्या कहा कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास दोनों क्या होता है, एक साथ चलते हैं, है ना, दोनों एक साथ चलते हैं, इमोशंस और क्या, सामाजिक विकास। चलो नेक्स्ट बात करें जर्सील। जर्सील मतलब आप जैसे रखो जर्सील, जर्सील एक तरह से आप मादक पदार्थ है कोई, है ना, क्या है, मादक पदार्थ है कोई, है ना, जर्सी, है ना, इस तरीके से मादक पदार्थ मतलब जैसे कोई ऐसा है नशीला पदार्थ है, ठीक है। और नशीला पदार्थ है तो आप क्या करोगे, ये कह रहा है कि अचानक भड़क उठने, क्या, भड़क उठने, है ना, भड़क नहीं भड़क, क्या दोस्तों, अचानक भड़क उठने, ठीक है, अचानक भड़क उठने, उठने किसी विकास के आने की स्थिति को। जैसे कोई अचानक से ना किसी के अंदर कोई अचानक से कोई कोई बात है ना जो भड़क उठ रही है, उसके आगे उठ रही है, कोई अंदर से कोई बात उत्पन्न हो रही है अचानक से, तो स्थिति को प्रकट करने का द्वारा तत्व ही क्या है, शामिल है। अब जो जैसे ध्यान रखो, कोई विषैला पदार्थ या मादक पदार्थ या कोई नशीले पदार्थ को दोस्तों क्या करता है, सेवन करता है, तो उसके अंदर क्या हुआ, अचानक से कोई ना कोई बात मतलब क्या है, कुछ भी नशीले आया तो नशा में आएगा, नशा में होगा तो कुछ भी बोलेगा, है ना, किसी पे भी भड़केगा, ऐसे ध्यान रखो, किसी पे भी भड़केगा तो क्या, जर्सी, है ना, तो जर्सील है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, संडीफोर्ड, ये आपकी लास्ट है। संडीफोर्ड ने क्या कहा दोस्तों कि सम्यक जन्मजात प्रतिक्रिया है। सम्यक कैसी है, जन्मजात प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, है ना। संडीफोर्ड ने कहा, किसने कहा, संडीफोर्ड ने कहा कि सम्यक क्या है, एक जन्मजात प्रक्रिया है ना। संडी फोड़, फोड़ मतलब क्या होता है, फोड़ मतलब क्या है, ऐसे ध्यान रखो, निर्माण करना किसी का, तो निर्माण करते हैं, फोड़ करते हैं किसी को, तो क्या है, जन्म, क्या निर्माण तो जन्म होता है किसी चीज का, है ना, तो जन्मजात प्रक्रिया है। तो संडी फोड़ ने कहा कि संडी फोड़ ने कहा कि संवेग जन्मजात प्रक्रिया है। तो ये दोस्तों आपके संवेगात्मक विकास के बारे में समझा, संवेग के बारे में समझा, संवेग क्या होता है, इमोशंस होते हैं, है ना, क्या है, संवेग क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये समझा हमने, देखो मनोविज्ञान। उसके बाद समझा हमने क्या, संराच में शरीर के शारीरिक संरचना में तत्काल कर परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली क्रिया संवेग कहलाती है। उसके बाद हम देखा तत्काल उत्पन्न होते हैं संवेग, शांत धीरे धीरे होते हैं। उसके बाद देखा क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। संवेग स्वभाव है, मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट करती है। उसके बाद हमने देखा कि संवेग दोस्तों इमोशन शब्द से बना है, जिसका लैटिन भाषा के शब्द इमोशन होता है। संवेग का अर्थ क्या है इंग्लिश में, इमोशन, और इमोशन शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द इमोबियर, कौन सा दोस्तों, इमोबियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, अचानक उथल पुथल करना, अच्छा उथल पुथल करना, ठीक है। फिर हमने समझा दोस्तों संवेग भावना मूल प्रवृत्ति में अंतर, भावना फीलिंग जो अंदर अपने छिपी होती है, संवेग, संवेग क्या होता है, उसको जिस पर अगर उसको प्रकट कर देता है तो क्या होता है, संवेग होता है। और उस पर जो कार्य होता है दोस्तों, क्रिया करने लगता है, वो क्या कहलाती है, उसकी मूल प्रवृत्ति कहलाती है ना। जैसे भय क्या है आपका, संवेग है, और किया क्या कि पलायन भागने की, तो क्या हो गया, पलायन मूल प्रवृत्ति हो गई। मैकडूगल ने ना 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और 14 प्रकार के संवेग बताए थे, है ना। फिर उसका परिभाषा देंगे, लेजास ने कहा कि सुखद दुखद, सुखद दुखद से याद रखना है। सुखद दुखद हम कोई भी, हमारे चाहे सामने वाला कोई भी, चाहे दुखी हो चाहे सुखी, हमें क्या है कोई मतलब नहीं, हमें तो रस लेने से काम, रस मतलब आनंद, आनंद से काम तो ले जा रस, ठीक है। उसके बाद हमने बात की मैकडूगल, गल गल बात कब करेंगे, बात जब करेंगे जो उसकी प्रकृति को पता करने के लिए बातचीत तो होनी चाहिए। चुपचाप कोई इंसान बैठा है तो उसकी क्या पता चलेगा प्रकृति का, तो ये चीज़ याद रखनी है।
वैलेंटाइन से हमने क्या किया दोस्तों, रागात्मक लगाव प्रेम वैलेंटाइन डे से बना था, उसका क्या है एक लव स्टोरी से ना ऐड करके याद किया था। और उसके बाद करें दोस्तों हम क्या, रॉस, रॉस मतलब क्या होता है रॉब, रॉब हम क्या दोस्तों अगर जैसे अगर किसी तत्वों का वेग बढ़ जाता है तो वैलेंटाइन डे अगर उसकी प्रधानता होती है, क्या होती है, प्रधानता रहेगी, तो क्या होगा दोस्तों आपका रॉस होगा। उसके बाद हम बात की अरस्तु, अरस्तु मैंने कहा कि क्रोध करना आसान है परंतु सही समय पर सही दिशा मात्रा में सही समय पर व्यक्ति सही कार्य के लिए क्रोध करना कठिन है, ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है ये। और बुडवर्थ ने कहा सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित समय है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्रोम, क्रोम बात करें सामाजिक दोस्तों, क्रोआ कोआ की कहानी समझा, घर पर आता है तो क्या होता है अतिथि का उसका क्या आगमन माना जाता है काम करने से, है ना, तो ये चीज़ इससे किया है। तो सामाजिक और सम्यक दोनों को प्रकट करता है, एक साथ चलते हैं। तो जर्सी, जर्सी में जैसे कोई अगर कोई नशा नशीले पदार्थ जैसा जर्सी का उपयोग कर लेता है तो दोस्तों क्या होता है वहाँ पे, उसमें क्या है, अचानक भड़क उठने, अचानक कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है ना, तो ये चीज़। और संडी फोड में, संडी फोड मोड मतलब नाम निर्माण करने शब्द समझो, तो निर्माण होता है तो किसी का जन्म होता है ना, तो जन्मजात प्रक्रिया है, तो है ना। ये है दोस्तों आपकी क्या है संवेग से संवेगात्मक विकास की कुछ अवस्था। अब पढ़ेंगे मैकडूगल के नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम संवेगात्मक विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, जैसे भय, भय क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, संवेग है क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना। भय का दोस्तों मूल प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मैकडूगल से संबंधित, तो मैकडूगल दोस्तों है ना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों ब्रिजेश, जैसे ब्रिजेश ने कहा कि नवजात शिशु में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, इन चीज़ों को दोस्तों हम करेंगे एक एक से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो गोवा जी क्लासेस जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट शेयर जरूर करें और सबको बताएं कि यहाँ आपको चीज़ों को सरल बना करके याद कराने का तरीका निकाला गया है, ठीक है। तो चलो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।